हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ ए और एन। समय के अभाव की वजह से मैं आप छोटा सा वीडियो में आज के लिए अपलोड करूंगा और इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा यूज़ ऑफ द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। याद रखना कि द को भी हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, एक दी और एक द। इसकी भी मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पे बात करेंगे, यूज़ ऑफ ए और एन, है ना। याद रखना कि ये खास करके बैंकिंग के जो भी तैयारी कर रहे होते हैं या फिर छोटे मोटे कम्पिटिटिव जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें यदि इंग्लिश पूछे जाता है तो उसमें एक ना एक आर्टिकल से जरूर पूछा जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ताकि हम लोग को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। और आज मैं आप लोग को इतना आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप अपने जीते जी कभी भी ए और एन में कभी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। जनरली बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि जहाँ पे ए, ई, आई, ओ और यू रहता है उसमें हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे बी से लेके बी, सी डॉट 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 जेड तक रहता है उसमें क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको कहा जाता है वॉवेल लेटर, है ना, वॉवेल लेटर। इसको मतलब क्या, ए, ई, आई, ओ, यू को कहा जाता है वॉवेल लेटर, और ए से लेके जेड जो होता है वो कहा जाता है कॉन्सोनेंट लेटर। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके भी जो दो अक्षर होते हैं दैट मीन्स डब्ल्यू और वाई, ये कहलाते हैं सेमी वॉवेल। क्या कहलाते हैं, सेमी वॉवेल। तो अभी हम लोग बात करेंगे केवल ए और एन के बारे में। सेमी वॉवेल के भी बारे में बात हम लोग करेंगे कि सेमी वॉवेल क्या होता है। तो इसको लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो वॉवेल लेटर दैट मीन्स स्वर वर्ण, और कॉन्सोनेंट लेटर दैट मीन्स व्यंजन वर्ण, और सेमी वॉवेल को कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। सेमी वॉवेल को क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण। तो हम लोग अभी बात करेंगे कि वॉवेल लेटर का यूज कहाँ करेंगे, कॉन्सोनेंट लेटर का यूज कहाँ करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो याद रखना कि कोई भी ऐसा वर्ड, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आपको उच्चारण देखना है। क्या देखना है, उच्चारण देखना है। कभी भी आप लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं तो इस बात को भूल जाइए कि कभी भी हम लोग अक्षर देख के कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हमेशा यह कोशिश करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि दिया गया जो उच्चारण है वो क्या दिया गया जाता है। तो जैसे देखिए ए एन का उच्चारण, यदि आपको अ, आ, ये सब तो हम लोग पढ़े हैं, से लेके अह तक के बीच यदि कुछ भी होता है, अ, आर से दुर्गा, ये वो जो भी होता है, ये सारे के सारे अ तक, इन सभी में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। और ए का प्रयोग क से लेके ज्ञ तक में जितने भी वर्णमाला होते हैं, क, ख, ग, घ, छ, छ, ज, ये जितने भी होते हैं उन सभी में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो अब समझते हैं कि इसका आखिर यूज कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, यदि आप एक स्टेप यदि आप देख लेंगे तो फिर आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी ए और एन को लगाने में किसी भी वर्ड के सामने। सबसे पहले क्या होता है, देखिए मैं आपको जनरली यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ रहता है डैश ऑनेस्ट। अब आप लोग कहेंगे ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डैश हॉर्स, डैश HMT, डैश यूरोप, डैश इंग्लिश, है ना। तो देखिए एक छोटे से और भी मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा इसे मैं मिटा देने के बाद। तो देखिए हम लोग करते क्या है, कभी भी हम लोग कुछ भी यूज करते हैं तो कभी भी इस बात पे हमेशा ध्यान देना कि अक्षर को देख के कभी भी, मतलब लेटर को देख के कभी भी हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक शब्द लिख लेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, अ आ गया। तो देखिए अ में क्या लगता है, एन लगता है, बिल्कुल आप यहाँ पे लगा दीजिए एन। लेकिन इसी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हॉर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हॉर्स, दैट मीन्स हॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हॉ। तो हॉ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं एच है लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं कि हॉ हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे यदि तो कैसे लिखेंगे, एच एम और टी ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ पे ए आ गया, ए दैट मीन्स इसमें आएगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं ई आ गया तो डायरेक्ट कितने बच्चे क्या करेंगे, ए एन लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यूरोप ऐसे। तो यो आ गया ना, यो, तो यो किस में आता है, क, ख, ग, घ में आता है। तो क, ख, ग, घ में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसको हम लोग लिखते हैं इंग्लिश। क्या लिखते हैं, इंग्लिश। ई है तो इसमें क्या आ रहा है, हर सही आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, ठीक है ना। यानी मतलब मेरे कहने का यह है कि आपको कभी भी लेटर देख के यूज नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, आपको इसका उच्चारण करना है। क्या करना है, उच्चारण करना है। उच्चारण कीजिए, देखिए कि उसका पहला अक्षर क्या होता है, जो भी पहला अक्षर होगा उसके अनुसार हम लोग इससे लगा देंगे। चलिए और भी एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा रहेगा, डैश यूनिवर्सिटी, डैश अम्ब्रेला,
तो यहाँ पे देखिए इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी है ना, ऐसा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे यो आ गया, यो कोको कोको में आएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या आ गया, ओ आ गया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। मतलब यह है कि कभी भी कोई भी अक्षर, कोई भी, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एफओ और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा फैन, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो लिखेंगे इस तरह, एफ ओ ऐसे, ये क्या कहता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ओ, दैट मीन्स फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। तो एफ ओ जो लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, ए एन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें आ जाएगा। उसी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैन, मतलब क्या हो गया, ये फॉ हो गया, फॉ मतलब क्या, कॉ में आएगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, सिंपली है। आशा करते हैं कि आप लोग को ए और एन का इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमेशा याद रखना, आप अपने दिमाग में बस केवल एक कॉन्सेप्ट बैठाइए कि आपको करना क्या है, बस सिंपली आपको यह खोजना है कि दिया गया जो संख्या है वह, उसका जो उच्चारण है वह स्वर वर्ण है या फिर व्यंजन वर्ण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या स्वर वर्ण कहते हैं इसको, है ना, और इसको क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। दैट मीन्स यह है, सीधा सीधा मतलब समझिए कि यदि आ गया तो उसमें एन लगाएंगे और कॉ आ गया तो ए लगाएंगे। कभी भी अक्षर को देख के हम लोग किसी भी चीज का डिसीजन नहीं करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं आप लोगों को बताऊंगा सेमी वोवेल, है ना। ये सेमी वोवेल क्या होता है, डब्ल्यू और वाई। याद रखना है कि जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि वोवेल कितने होते हैं, तो वोवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 19 होते हैं और सेमी वोवेल 2 होते हैं। 19 2 21 और 5 26 कंप्लीट हो गया। सेमी वोवेल क्या होता है, सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई होता है। इसको कहा जाता है कि यह गद्दार होता है, क्या होता है, गद्दार होता है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि सेमी वोवेल होते क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल छोटा सा बता रहा हूँ कि सेमी वोवेल गद्दार होता है, खाएगा आपका और गुण गाएगा आपके दोस्त का, ठीक है ना। जस्ट लाइक इसका मतलब समझिए, सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई होता क्या है। डब्ल्यू और वाई यदि किसी शब्द के पहले लगता है, किसी भी, समझना है, किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले, तो वह उच्चारण देता है कॉन्सोनेंट का। क्या चीज का देता है उच्चारण, कॉन्सोनेंट का। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में लगता है वो, तो वो आपको उच्चारण देगा वोवेल का। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोग का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिंपली है, यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिखिए वॉच, WATCH, तो आप इसका यदि उच्चारण करोगे तो क्या होगा, W का उच्चारण वह हो गया। चलिए आपको थोड़े से आगे ले चलते हैं। एक सबसे शानदार आपको एग्जाम्पल में हम बताते हैं, विंडो, WINDO, विंडो, इसको हम लोग पढ़ते हैं ना, विंडो। इस W को आप क्या यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं, वह। इस W का भी तो उच्चारण यहाँ पे वह होना चाहिए, लेकिन इसका आप उच्चारण O कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, O कर रहे हैं। आप कोई भी ऐसा वर्ड ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं कि केवल यही 2 वर्ड, आप इस ब्रह्मांड का कोई भी वर्ड लोगे जो W से स्टार्ट होगा, तो उसका पहला उच्चारण जब कभी भी होगा तो वो क्या होगा, वोवेल होगा। और यदि उसको आप लोग लास्ट में पढ़ोगे तो वो कोई ना कोई, सॉरी, पहला उच्चारण कॉन्सोनेंट होगा और अंत में पढ़ोगे तो उसका हर परिस्थिति में उच्चारण क्या होगा, वोवेल ही होगा। और भी एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल YES, क्या पढ़ते हैं हम लोग, यस, लेकिन वही आ जाइए आर्मी। देखिए इस Y का उच्चारण आप लोग यो कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट कर रहे हैं। लेकिन वही इस Y का उच्चारण जब यहाँ पे करेंगे तो क्या कर रहे हैं, ई कर रहे हैं, मतलब आर्मी। आप उच्चारण करके देखिए क्या बोलते हैं हम लोग, आर्मी। दैट मीन्स ई का उच्चारण, मतलब क्या, कौन सा उच्चारण कर रहे हैं आप लोग, सॉरी, वोवेल का उच्चारण कर रहे हैं। मतलब यह याद रखना है कि कभी भी किसी भी शब्द के पहले यदि W और Y लगता है, किसी भी शब्द के पहले, तो यदि W और Y पहले लगेगा तो कॉन्सोनेंट होगा, और यदि अंत में लगेगा तो वो क्या होगा, वोवेल होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को सेमी वोवेल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों के लिए कल एक वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें यूज ऑफ द का चर्चा किया जाएगा। अभी हम लोग ए और एन के बारे में बात कर रहे थे। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अवश्य समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियोज़ लगातार देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।